अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। जैसा कि आप तमाम को पता है, आरआरएफ का अभी रिसेंटली इस फिजिकल टेस्ट रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो जो भाई क्वालिफाइड हैं वो तमाम रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए लग गए हैं और रिटन टेस्ट की जो है ना डेट भी अनाउंस हो गई है 23 तारीख। तमाम को जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन तमाम को मैसेजेस भी रिसीव हो गए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की स्लिप्स भी जल्द अपलोड हो जाएगी। अब बात रही तैयारी की रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली सैम्पल पेपर रिटन टेस्ट का अनाउंस हुआ था। सैम्पल पेपर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सैम्पल पेपर में सबसे पहला है पार्ट 1 इंग्लिश का पार्ट है। अच्छा, पार्ट 1 इंग्लिश के अंदर हम अगर देखें तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये STS ने ऑफिशियली अनाउंस किया था। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और हम मुकम्मल तैयारी करेंगे रिटन टेस्ट की आरआरएफ के। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो पहला सवाल है वो पूछ रहा है सिंगुलर ऑफ बॉक्सेस। आपको एक प्लूरल फॉर्म दी हुई है बॉक्सेस, जिसका आपसे सिंगुलर पूछ रहा है, तो बॉक्सेस का जो सिंगुलर होगा वो होगा बॉक्स। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 पर अगर हम देखें, नंबर 2 पर हमें दिया हुआ है प्लूरल ऑफ फ्रूट इस, मतलब जो वर्ड फ्रूट है उसका सिंगुलर फॉर्म हमें दी हुई है और प्लूरल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रूट का जो प्लूरल होता है वो होता है फ्रूट्स, सिर्फ एस का इजाफा होता है। तो इस तरह ऑप्शन ए हो गया हमारा दुरुस्त जवाब। अच्छा, इसके बारे में डिटेल जितनी भी सवालात हैं वो तमाम मैंने वीडियोज़ में कवर किए हैं, मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। पार्ट 2 के अंदर मदर टंग उर्दू और सिंधी के सवाल हैं। अच्छा, यहाँ पर उर्दू और सिंधी जो है ना आप लोग ज़रा समझ लें। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, फॉर लैंग्वेज सेक्शन इट इज़ कैंडिडेट्स चॉइस टू अटेम्प्ट द टेस्ट आइटम्स ईदर इन उर्दू और सिंधी लैंग्वेज। मसलन ये कह रहा है कि जो ना कैंडिडेट के अपने हाथ में है कि वो उर्दू या सिंधी दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर सिलेक्ट करके उनके सवाल का जवाब दे सकता है। तो हम उर्दू वाला सिंधी वाला दोनों पोर्शन सॉल्व करेंगे। जो उर्दू वाला पोर्शन है उसका जो पहला सवाल है वो है लफ्ज़ अर्ज़ के क्या मायने हैं। अब यहाँ पर अर्ज़ एक आइन से आता है जिसका मतलब होता है इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। यहाँ पर अलिफ वाला अर्ज़ है तो इसका मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया दुरुस्त जवाब। इसी तरह के MCQs आएंगे और तकरीबन 100 मार्क्स के भी MCQs मैंने रेडी किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में तमाम चीज़ें बता दूंगा। नंबर 2 पर लिखा हुआ है गोरख हिल किसको कहा जाता है, तो भाई गोरख हिल सूबा सिंध के मरी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। इसी तरह सिंधी लैंग्वेज में हम आए तो सिंधी को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंधी लैंग्वेज के अंदर जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है सुलझणो जे लफ्ज़ी मायने आहे। सही है, तो सुलझणो जे लफ्ज़ी मायने आहे सुठण गुणन वारो। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी मेरी सिंधी कमज़ोर है, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ आप तमाम को, ये जितने भी SPD 01 हो गया जो अभी रिसेंटली जिनके इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए हैं, उसके अलावा जितने भी सिंध पुलिस के जो STS टेस्ट ले रही है उन तमाम का क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, अब यहाँ नंबर 2 पर देखें, हेठन माँ दस्तकारी हुनर आए, मतलब जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऐसा हुनर है जो कि दस्तकारी है, मतलब ये कि हाथ का हुनर है, तो वो है बर्त भरण। जिस तरह हमारे घर की जो पुरानी कदीमी औरतें हैं जो कि हाथ से जो ना अपने कपड़े सीती थी उसको कहते हैं। ठीक है, फर्दर मोर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के पार्ट्स को भी हम देखते हैं। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो है पार्ट 3। अच्छा, इस तरह करते करते तमाम तरह MCQs आएंगे। ठीक है ना, तमाम तर यहाँ पर सिर्फ 2 MCQs दिए हुए, लेकिन ये कि पेपर के अंदर आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब मैथमेटिक्स का सवाल है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इस, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब सबसे बड़ा 4 हिस्सों वाला नंबर कौन सा है, तो वो है 9999। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैथ का, द नंबर 3 5 6 7 8 इज़ रिटन इन वर्ड्स एज। कह रहा है कि जो डिजिट लिखे हैं इसको अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो भाई मैं पढ़ के बताता हूँ। 35,678। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। ये वो सवाल हैं बच्चों वाले कि अगर आपने मैट्रिक मेरिट पर पास किया है तो आपके लिए कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, नंबर 4 पर अगर हम देखें तो हमें जनरल अवेयरनेस और IQ के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर। ये तमाम पार्ट्स बने हैं, इस पार्ट्स के तहत ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, हर पार्ट में सैंपल के तौर पे 2 MCQs दिए हुए, लेकिन पेपर में आपके पास पूरे MCQs आएंगे। जनरल अवेयरनेस का पहला सवाल है अरेंज द वर्ड्स गिवन बेलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD करके। अब आपने देखना है कि जो है ना कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो कि बिल्कुल दुरुस्त बैठ रही है। फॉर एग्जांपल ए वाला है सनराइज, मॉर्निंग और सनसेट, मतलब सूरज तुलू होता है, सुबह होती है और सूरज गुरूब होता है, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। इसके अलावा अगर आप बाकी नीचे दी गई सीक्वेंस देखें तो वो सारी डिस्टर्ब हैं। जिस तरह सुबह होती है मॉर्निंग, सनसेट, सनराइज, सुबह होती है सूरज गुरूब होता है, फिर सूरज तुलू होता है। इसी तरह सीक्वेंस वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, आपने इस पर फोकस करना है। नंबर 2 पर सवाल दिया हुआ है चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऐसा फिगर बताएं जो कि बाकी तमाम से मुख्तलिफ हो। अब फिगर दिए हुए 1 2 3 4, 1 2
1, 2 और 4 को अगर आप देखें तो ये 3 जो फिगर हैं ये तमाम तर इक्वली डिवाइड हुए हैं, मतलब सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जबकि फिगर नंबर 3 का सर्कल 2 हिस्सों में प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ। आपको लाइन बिल्कुल मुनफरिद नज़र आ रही होगी, तो फिगर 3 हो गया हमारा मुनफरिद। इसी तरह ऑप्शन सी फिगर नंबर 3 हुआ हमारा दुरुस्त जवाब, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 5 पर आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी MCQs आते हैं भाईजान। अच्छा, रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो पहला सवाल है वो सवाल है डॉग बार्क्स एंड कैट डैश। कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली क्या करती है? तो भाई कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। मतलब एनिमल साउंड क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पहला वाला फ्लाइज लिखा हुआ है, बी स्विम्स, सी रेंस और डी लिखा हुआ है म्याऊस। तो इसी तरह ऑप्शन डी हो गया हमारा दुरुस्त जवाब। सिंपल सा सवाल था, कोई रॉकेट साइंस तो थी ही नहीं। इसी तरह रीजनिंग एप्टीट्यूड का MCQs नंबर 2 है हमारे पास। एक सीरीज दी हुई है कुछ फिगर्स की, ठीक है ना। पहला वाला माइनस का सिंबल बना हुआ है, उसके बाद चेक सिंबल बना हुआ है, फिर माइनस है, फिर चेक लगा हुआ है, फिर माइनस है, फिर यहाँ पर क्या आएगा? चेक आएगा। अगर हम पिछले सीरीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि माइनस के बाद चेक का साइन आएगा। और जब हम जवाब की तरफ नज़र डालेंगे तो ऑप्शन डी हमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूरा फिट होता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह का भाई ये सैंपल पेपर था जिसको हमने प्रॉपर सोल्व किया। अब हम बात करेंगे इसकी मुकम्मल तैयारी की। तो मुकम्मल तैयारी के लिए मैंने 100 मार्क्स का पेपर बनाया हुआ है ऑलरेडी। इस पर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। वीडियोस के लिए आपने क्या करना है? अच्छा, रीजनिंग एप्टीट्यूड की, IQ की, जनरल अवेयरनेस की, इंग्लिश के सिंगुलर प्लूरल जो इस तरह आपको बताए गए, मैथमेटिक्स की तमाम तर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। SPD 01 का जो सैंपल पेपर था, आप लोग का RRF का भी सेम एज इट इज सैंपल पेपर है और सेम सिलेबस है। कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने SPD 01 की तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से की है तो आप ये RRF का पेपर भी बिल्कुल ईजिली निकाल पाओगे। बिल्कुल एज इट इज सैंपल पेपर है। अच्छा, अगर आपने मुकम्मल तैयारी करनी तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, गूगल पर आकर YouTube लिख देना है। YouTube लिखने के साथ जो है ना आपने जैसे ही आप YouTube लिख के सर्च करेंगे तो आपने YouTube जैसे ही ओपन कर लेना है। जैसे ही आप YouTube को ओपन करेंगे तो आपके पास इसी तरह का होम पेज आएगा और ऊपर सर्च बार आ जाएगी। सर्च बार में आपने सिंपल लिखना है SA वीडियोस, जो कि हमारे चैनल का नाम है। SA मतलब शोएब अख्तर और वीडियोस, ठीक है। SA वीडियोस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा चमचमाता हुआ लोगो नज़र आएगा और हमारा नाम लिखा हुआ होगा SA वीडियोस। आपने सिंपल इस चैनल पर चले जाना है, ठीक है। मुझे फॉलो करते रहें और इंशाल्लाह देखें ये चैनल हमारी स्क्रीन पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप वीडियोज़ पर जाएँ तो आपको बेशुमार वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें तमाम तर सिंध पुलिस की प्रिपरेशन है। अगर आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें। प्लेलिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्टें मिलेंगी, एक इंटरव्यू की तैयारी और दूसरा रिटन टेस्ट की तैयारी। तो इजीली आप रिटन टेस्ट के तैयारी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर तमाम वीडियोस आपको नज़र आ जाएंगी। थंबनेल देखकर आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करें और जो है ना वीडियो देखें। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाकर जो है ना तमाम लोगों के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने प्यार मोहब्बत बांटी है। यहाँ तक के लोग पेपर देकर आए हैं और उन्होंने आके जो है ना अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है। तो इसी तरह हमारा भाईचारा चलता है। कोई हमारे यहाँ फीस वगैरह नहीं है, बिल्कुल तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। आप मेरी किसी भी एक वीडियो में जिसमें अच्छे सारे व्यूज़ हों उस पर जो है ना कमेंट सेक्शन में जाके आप देख लें, लोगों ने आके बहुत प्यार दिया यार, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा ये RRF के लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने इसका सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर दिया और आप लोगों को बता भी दिया। मैं RRF की तैयारी इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि RRF का सिलेबस सेम एज इट इज़ SPD 01 की तरह ही है, ठीक है। तो इसीलिए SPD 01 की जो तमाम वीडियोस मैंने बनाई थी वो तमाम तर वीडियोस अगर RRF के जवान जो RRF में अप्लाई किया है वो देख लेते हैं तो उनका भी पेपर बआसानी से अच्छे तरीके से निकल सकता है, ठीक है। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।